बात यहाँ ये है, काम जो बंद हुआ, यहाँ के जितने वार्ड के जो आम नागरिक हैं वो बहुत परेशान हैं। ये सब काम वार्ड कमिश्नर का है, चंदन जी का है। चंदन जी जो है वार्ड को नहीं संभाल रहे हैं और हमारी मेयर साहबा जो है वो बेचारी ने चंदन हाँ श्वेता रानी जो है हमारे मतलब चंदन जी एक मिनट, चंदन जी जो श्वेता रानी के हस्बैंड हुए, तो श्वेता रानी जो है वार्ड को नहीं चला पा रहे हैं। हमारी मेयर साहबा भी आई थी, हमारे पास आई थी, वो बेचारी वित्ती लेके आई थी कि रूपम जी ऐसा ऐसा बात है। हाँ, जो आई थी सच्चाई हम बता रहे हैं, जो फैक्ट बात है। तो हमारे जो है मेयर साहब बोली रूपम जी थोड़ा सा क्या बोले, चंदन जी नहीं संभाले। चंदन जी भी आए और तमाम आम नागरिक भी थे, वहाँ के लोग भी थे, तो वार्ड को चंदन जी नहीं संभाल पा रहे हैं। मेयर भी जो है ये क्या कर रही है अकेले, मेयर भी बेचारी परेशान रहती है। नगर निगम 45 वार्ड है, महिला है, महिला होकर कर रही है, बहुत बड़ी बात है। पर हमारे चंदन जी जो है अपने हमारी जो भुजाएँ हैं श्वेता रानी जी जो हैं उनको खड़ा किए, पर नहीं वो लोग वार्ड 17 नंबर वार्ड को नहीं चला पा रही है, नहीं संभाल पा रही है। और बोलिए कुछ पूछना है बोलिए। तो ये जो काम हो रहा है, क्या इससे आप जो काम से संतुष्ट हैं? कहाँ संतुष्ट हैं, उधर भी काम रुक दिया गया है। आप आए थे, सब लोग बुलाया आपको, उधर भी मेरा काम रुक गया है। मोटा मोटी क्या बोले, संजय बर्नवाला घर से लेकर राकेश रंजन सिन्हा जी के घर तक, अपना समर्पण हॉस्पिटल से लेकर दूध डेयरी तक, कहाँ संतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं, सब मनमाना हो रहा है। तो इसमें जो काम हो रहा है कितने टेंडर है? ये सुने जहाँ तक जानकारी मिल रहा है कि 3 गो टेंडर है। हम तो पूछते हैं, हम तो बोलते हैं, सबको बोलते हैं। और वार्ड कमिश्नर का तो बेचारा आता है, और वार्ड कमिश्नर आता है मुड़ी गुद के चल जाता है, क्या बोले वार्ड कमिश्नर। अच्छा, अभी जैसे इसलिए मोटा मोटी काम जो हो रहा है अप्रॉक्स 50 लाख 45 लाख, 3 कॉन्ट्रैक्टर है इसमें, 45 लाख। मुझवानी बता रहे हैं, हम पढ़े नहीं हैं। जो हमारे जो मोटा मोटी बोलिए ना, हमको कोई बताया ना, हम पढ़े, हमको देखने भी लोग ने दे रहा था। हमें वो आंकड़ा लगा रहे हैं, आकलन जो कॉन्ट्रैक्टर के मुंह से सुनते हैं। 45 तीनों कॉन्ट्रैक्टर है भाई, देखिए सामने में कॉन्ट्रैक्टर जूम कीजिए था सर। ये बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं जो अकेला है, क्या करें, कमाने भी आए हैं, इनका भी बाल बच्चा परिवार है, इनका भी देखना है, इनको भी थोड़े गर्दन मचोड़ के मार देंगे। अच्छा, हाँ। अभी हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई भी रोड को अच्छी तरह से उजाड़ने के बाद नए रोड का निर्माण करें। निगम 45 वार्ड में हमारे जो भाभी जाप नेता जो हैं वो भी इसका विरोध किए। हमारे डिप्टी मेयर में भी पटरी नहीं खाता है। एक जो हमारी जो बजट दे रही थी, हमारी मेयर साहबा जो दे रही थी, डिप्टी मेयर कहाँ है? डिप्टी मेयर आए यहाँ बजट में नहीं आए, समझे, पर पटरी ही नहीं खाता है अंदर से। क्या कारण नहीं आने का? कारण क्या है हम बताते हैं। डिप्टी मेयर हमारे यूथ हैं, खालिद जी, वो यंग हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है नगर निगम 45 वार्ड की जनता का, उनको दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता है डिप्टी मेयर को, इसलिए वो नहीं शामिल हो सकते। अंदर से बहुत टूटे हुए हैं खालिद जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, भाभी डिप्टी मेयर। अब क्या बोले, मेयर साहबा है, नगर आयुक्त से भी पोस्ट है। हाँ, एक और स्टेटमेंट देना चाहते हैं। कुमार अभिषेक जी हैं बेचारे, वो भी अकेला, उनके पिताजी का भी तबीयत खराब है। वो कभी खड़गपुर करते हैं तो कभी यहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं तो समझे में आता है। वो अभी तक जनता से, नगर निगम 45 वार्ड में जनता से रूबरू नहीं हुए। हमारी मेयर साहब तक करिए रही, बेचारी अकेला महिला, क्या बोले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रूपम सिंह। क्या है आप? हम क्या हैं, हम जो हैं वार्ड नंबर 17 से जो है हम उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 17 से। देखिए, हम माधोपुर की समस्त जनता का जो ये मतलब जो है अनुरोध था कि भाई इस रोड का निर्माण हो, और लगभग पिछले 3 दशक में, मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि आपके माध्यम से लोगों को बताया कि लगभग 3 दशक हो गया था इस रोड को बने हुए, और 3 दशक के बाद यह रोड ये बन रहा है। और ठेकेदार अपनी मनमानी से जो है इस रोड को बनाना चाह रहे थे, 2 इंची 3 इंची ढलैया करने का सोच रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उसमें जो उचित गुणवत्ता की हम लोग डिमांड किए हुए थे, पब्लिक के द्वारा जो है डिमांड किया गया, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम खुद यहाँ के स्थानीय हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इस रोड का बहुत महत्व हमारे लिए। तो मतलब लोगों के लिए, लोगों का यह डिमांड था कि रोड जो है गुणवत्ता युक्त हो। तो नगर निगम प्रशासन क्यों चुप है भाई? अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मुंगेर की मेयर एकदम चुप है, वो चुपचाप आती हैं, भ्रमण करती हैं क्षेत्र में और चली जाती हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। उनको संज्ञान लेना चाहिए, और ठेकेदार जो काम कर रहा है उससे पूछना चाहिए कि भाई आप डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक तो गिर रही है, पब्लिक परेशान है। हमारा भी बाइक अभी स्लिप कर गया, हमको भी यहाँ
चोट लग गया, हमारा पैर भी मचक गया, हमने कल हॉस्पिटल में दिखाया। अब मेरे पास हॉस्पिटल का चिट्ठा है, मेडिकल कल एक्सरे करवाया, तो हमको वो लग गया थोड़ा समय। तो ये बात है कि मतलब इस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार जो है नगर निगम है, ठीक है। और बात यहाँ पे जो है जो ठेकेदार लोग हैं वो बिलों में टेंडर गिराए हैं, तो बिलों में टेंडर गिरा करके कमीशन का ही बात हो सकता है। तो जो कमीशन के लेकर के यहाँ पे मारा मारी चल, तो जो मतलब इस तरह का ठेकेदार जो मतलब जो बिलो टेंडर गिराए हैं, तो हमको यह समझ में नहीं आता। एस्टिमेट बनता है, बिलो टेंडर आप गिरा देते हैं, तो उसमें क्वालिटी कहाँ से देंगे? तो एक तरह का बंदर बात है नगर निगम। अच्छा, ये जो मटेरियल जो गिराया गया, क्या लगता है? ये तो मटेरियल मट्टी लगता है गिराया हुआ है। देखिए, मट्टी हो, मोरंग हो, सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, यह तो मतलब जो देखने की चीज है, वो तो जिम्मेदारी वहाँ के जो जेई हैं और जो वहाँ के पदाधिकारी है उसकी है कि भाई हम वहाँ पे अपना स्टाफ नियुक्त कर करके उस जगह का जो है काम करवाएं। जहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही वहाँ तो अपना एक विशेष टीम बना करके वहाँ पे जो है जांच करवाया जाए कि क्वालिटी क्या है। हाई कोर्ट का आदेश है कि कहीं भी रोड बने तो रोड को पूरी तरह से उजाड़ने के बाद नए रोड का निर्माण करें। देखिए, हम पिछले 4 दिन से या 5 दिन से नगर निगम जेई से एस्टिमेट मांग रहे हैं। वो जेई साहब देना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं। मेरे पास मैसेज है उनका, वो भी मैं आपको दिखा दूं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, ये देख लीजिए कि जेई साहब आप हमको दीजिए इसका एस्टिमेट। ये देखिए, ये जेई साहब को मैंने मैसेज किया, धर्मेंद्र जी नाम है उनका। उनको वो हमको कहे थे कि इसका मतलब मेरे पास आई हैव मोर डिटेल्स, मेरे पास है जानकारी और डिटेल भी है, मैं दे सकता हूँ। और लेकिन हमको अभी तक कोई उपलब्ध नहीं कराया गया एस्टिमेट। यहाँ से हम स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारी पत्नी है, हम प्रतिनिधि हैं, तो हमको लगता है कि उनको देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि रोड हर दिन हर महीने नहीं बनता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में नगर निगम का बजट 355 करोड़ का दिखाया गया है, और 355 करोड़ का बजट तो जरूर है, लेकिन वार्ड पार्षद के कहने पर या फिर स्थानीय लोगों के कहने पर भी लाइट का व्यवस्था आज भी वही दुर्दशा है, ठीक है। सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अब जो सरकार को टैक्स देते हैं, जो भी लोग पब्लिक टैक्स देते हैं, उसी से आपका स्ट्रीट लाइट या रोड या नाला या जल, हर चीज टैक्स से होता है। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। आप अगर वार्ड नंबर 17 के हैं तो आपका लाइट ठीक नहीं हो सकता है। वहाँ के पदाधिकारी भी कहते हैं हम क्या करें। क्या कारण है साहब? ये मतलब पक्षपात की राजनीति है। जनता तो हर जगह से वोट करती है, यहाँ पे पक्षपात होता है। भाई, आपके लोग हैं तो आपको वोट नहीं, आपके लोग हैं वहाँ पे लाइट ठीक नहीं होगा, वहाँ के लोग हैं उसका लाइट ठीक हो जाएगा। आप सशक्त कमेटी में हैं तो आपका लाइट एकदम 100% ठीक होगा, ठीक है। आपके ये हैं तो आपके यहाँ योजना ज़्यादा जाएगा, आपके यहाँ हाई मास्ट लाइट लग जाएगा, आपके यहाँ पानी का ये लग जाएगा। लेकिन आप अगर सच का विरोध करेंगे, मतलब झूठ का अगर विरोध कर दिए और सच्चाई पे हैं, तो आपके यहाँ काम नहीं होगा। इसके अलावा भी आप नगर निगम में जाके आप देख लीजिए, मतलब कोई भी काम के लिए जाए तो बिना पैसे का आपका काम नहीं होने जा रहा है। बिना पैसे का वो जो अब हम आपको बता दे रहे हैं। अब स्टाफ भी हमारे यहाँ देख लीजिए, वार्ड नंबर 17 में स्टाफ है, कम है, परेशानी होती है हम लोगों को। अच्छा, नहीं, हमको हमारे कार्यकाल में तो हमको एक भी लाइट नहीं मिला। हमने पूर्व के 2 वर्षों में अनुरोध किया था नगर निगम से कि भाई हमारे यहाँ एक वाटर कूलिंग जो मशीन आता है वो लगाइए, क्योंकि ये माधोपुर कटपुलवा के पास वाटर कूलिंग मशीन लगने का बात चल रहा था। लेकिन जिद के वजह से, मतलब क्या कहते हैं, राजनीतिक द्वेष के वजह से लाइट वहाँ पे वो वाटर कूलिंग मशीन नहीं लग पाया। अब देखिएगा वहाँ पे जाकर के जो है काटपुल के पास, वहाँ रात सुबह शाम वहाँ पे जो है यात्रियों का आवागमन होता है, लोगों का आना जाना होता है। रेलवे स्टेशन बगल में है, एजुकेशन हब कहा जाता है माधोपुर को। हजारों छात्र छात्राएं उधर से रोज गुजरते हैं, रोज प्रतिदिन। लेकिन मतलब नगर निगम की तरफ से वहाँ पे एक लगाने के लिए मैंने कई एक बार आवेदन दिया
कि भाई एक वाटर कूलिंग मशीन वहाँ लगवा दीजिए, बच्चों लोगों को पानी पीने में अच्छा रहेगा। लेकिन आज तक जो है इसको मतलब नहीं माना गया। ठीक उसी तरह से और भी कई एक योजना है जो वार्ड नंबर 17 का रोका गया है। अब उस पर हम विशेष ये नहीं कहेंगे, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग आज के डेट में लोग कहता है कि जनता मूर्ख है, नहीं, जनता सब देख रही है। क्या नाम हुआ? चंदन शर्मा, हाँ। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, माधोपुर, वार्ड नंबर 17, नगर निगम।